जय जय राम, जय श्री राम, जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। इस धरती पर जो भी जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मर कर के ही जाना है। सबको मृत्यु का निवाला तो बनना ही बनना है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग इसको नहीं मानते, लेकिन यही सबसे बड़ा सत्य है। और किसका मृत्यु किस तरीके से होना सब कुछ तय रहता है। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण के घर पुत्री का जन्म होता है। और जैसे पुत्री का जन्म होता है तो उस घर में नौकर चाकर सब थे। ब्राह्मण काफी धनी परिवार था। लेकिन जैसे पुत्री का जन्म होता है, नौकर कुछ सामान लेने के लिए घर से बाहर जाता है। लेकिन उसी समय घर के दरवाजे पर एक अजीब अजनबी इंसान खड़ा रहता है। वो ऐसा लगता था कि ज्योतिषी है। वह इंसान उस नौकर से पूछता है, बताओ क्या हुआ है? पुत्र की पुत्री। और नौकर उसे देख करके अचंभित हो गया कि इनको कैसे पता। लेकिन नौकर ने बताया कि पुत्री पैदा हुई है। वह कहते हैं, जो भी दरवाजे पर अजनबी खड़े रहते हुए कहते हैं कि जो ये पुत्री पैदा हुई है ये बहुत ही बदचलन लड़की होगी। यह कम से कम 100 अलग अलग मर्दों के साथ अपना संबंध स्थापित करेगी। उसके बाद में जो इस घर का नौकर होगा उसी के साथ शादी करेगी। और इसकी मृत्यु एक मकड़ी के वजह से होगी। जैसे नौकर को ये बात पता चलती है कि इस घर का तो नौकर मैं ही हूं, अर्थात इस 100 लोगों के साथ मजे करेगी और उसके बाद मेरे साथ शादी होगा, ऐसा तो असंभव है, बिल्कुल नहीं हो सकता। और वह नौकर के दिमाग में अनेक प्रकार के गंदे विचार आने लगते हैं कि नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है। वह नौकर मौका पाते ही उस छोटी सी बच्ची के पेट में चाकू घोंप करके चला जाता है और वहां से वह दूर भाग जाता है। ऐसा समझता है कि वह बच्ची अब तो मर गई होगी। लेकिन उस पंडित के घर, ब्राह्मण के घर जैसे उसके पेट में चाकू लगा हुआ देखते लोग जल्दी से उसे चाकू को निकाल करके डॉक्टरों के पास ले जा करके दवा दारू मरहम पट्टी करा देकर उस वह बच्ची धीरे धीरे ठीक हो जाती। इधर वह डर के मारे भाग गया रहता है, दूर कहीं देश में चला गया रहता है। वहां पर वह जाता है, नौकरी करता है, अच्छे खासे पैसे कमाता है, काफी धनवान हो जाता है, काफी धनवान हो जाता है। इधर वह बच्ची जैसे जैसे बड़ी होती है बहुत ही सुंदर हो जाती है और उस अपने नगर की सबसे सुंदर लड़की हो जाती है। लेकिन सुंदरता के साथ साथ जैसा वह ज्योतिषी ने कहा था, वह अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग लड़कों के साथ, अलग अलग मर्दों के साथ खूब घूमती थी, मजे करती थी। लेकिन क्या भगवान ने उसके गजब की सुंदरता दिया था। उसकी सुंदरता को देख करके कोई भी उसकी मोह माया की जाल में फंस जाता था। उस नगर में उससे सुंदर कोई दूसरी लड़की ही नहीं थी, इतना सुंदर। उधर वो नौकर बाहर चला गया था, खूब पैसा कमाया। 18-20 साल के बाद वह अपने गांव लौटता है और खूब एक अच्छा सा घर, गाड़ी, सब कुछ ले लेता है। अब तो वह मालिक जैसा बन जाता, सेठ बन जाता है। और वह अपने घर पर नौकर घोषणा करवाता है कि इस नगर की जो सबसे सुंदर स्त्री हो उस सुंदर स्त्री से मैं विवाह करूंगा। उसके बाद से वह जो नौकर रहता है, आया रहता है, वह उस एरिया की सबसे सुंदर स्त्री तो वही लड़की रहती है, उसके साथ विवाह कर लेता है। विवाह करने के बाद वह अपने घर पर उसको लाता है। अब तो वह उससे बहुत अधिक प्रेम करता है क्योंकि बहुत अधिक वह सुंदर थी और नहीं तो सब काम काज सब कुछ करना जानती थी। उसकी सुंदरता पर उससे मोहित था। उसके एक इशारे पर जो वह कह देती थी उस काम को कर डालता। और बात बात में एक रात बात बात पर छिड़ गई। वह अपने पुराने सभी बातों को लगा बताने। वह कहा कि एक समय ऐसा था कि मैं इसी गांव में एक ब्राह्मण के यहाँ पर मैं नौकरी करता था और मैं नौकर था। तो उसकी पत्नी ने कहा, तो आखिर नौकर थे तो ठीक है, लेकिन कहा कि मैं नौकरी, जो नौकर का काम करता था, एक पंडित ने, एक ज्योतिषी ने ऐसी भविष्यवाणी कर दी जो गजब हो गया।
कि उस घर में एक पुत्री पैदा हुई और उस पुत्री को मैं मार करके भाग गया, क्योंकि उसने कहा था कि मेरा विवाह उसके साथ होगी और वह लड़की जो होगी बहुत ही बच्चलन होगी। इस वजह से मैं नहीं चाहता था कि मेरा शादी उसके साथ हो। तो उसने कहा, उस लड़की ने कहा, जिस लड़की को तुम मार करके भागे थे वो लड़की मैं ही हूँ। यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो यहाँ पर देख लो, तुम्हारे चाकू के निशान यहाँ पर लगे हुए हैं। वो तो देखते ही अचंभित हो जाता है, कुछ ज्योतिष की बातें सही हो गई। लेकिन उसने कहा, तब तो तुम अलग अलग लोगों के साथ तुमने रिलेशन भी बनाए होगे। उसने कहा, हाँ, मैं अनजान थी और अनजान में अलग अलग लोगों के साथ मैंने बहुत सारे गलत काम भी कर दिए। उसके लिए मुझे माफ करिए, लेकिन अब से मैं आपकी हूँ और सदा मैं आपकी ही रहूंगी। मैं कुछ गलत काम नहीं करूंगी। उसने कहा कि तब तो तुम्हारी, उस ज्योतिषी ने कहा था कि तुम्हारी मृत्यु एक मकड़ी के वजह से होगी। उस लड़की ने कहा, मेरी मृत्यु मकड़ी की वजह से? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस इंसान ने एक बढ़िया सा खूब महल अच्छा सा सुंदर सा बनवाया। उसने कहा कि इस घर में जब खूब साफ सुथरा स्वच्छ रहेगा तो उस घर में कहीं मकड़ी आ भी नहीं सकती, और जब मकड़ी नहीं आएगी तो मेरी बीबी का मृत्यु नहीं हो सकता, क्योंकि वह बीबी से अथाह प्रेम करता था। कुछ दिन बीते उस महल में, लेकिन अचानक एक दिन छत के दीवार पर एक मकड़ी दिखी। उसने देखा, देखो तो यार, ये मकड़ी आ गई, मकड़ी आ गई घर में। उसने अपने बीबी से कहा, देख देख मकड़ी आ गई। उसकी बीवी ने कहा, ये मकड़ी मेरी जान लेगी? अरे छोटी सी तुच्छ, इसको तो मैं वैसे रगड़ दूंगी तो मर जाएगी। उस इंसान ने उस मकड़ी को नीचे गिराया और जैसे नीचे गिराया उसको पकड़कर उसके सामने लाया। कहा कि ये मकड़ी मेरी जान लेगी, ला भी मैं इसको कुचल करके इसको मैं मार देती हूँ। और उस मकड़ी को वो पैरों से कुचल करके उसे मार देती है। इधर जैसे ही मारती है, उसके जो शरीर में से जो पीत निकलते हैं, जो गंदे मलमूत्र निकलते हैं, उस लड़की के पैरों में लग जाते हैं, जिसके वजह से उसके पैर जो है सड़ना शुरू हो जाते हैं। अब तो वह जैसे सड़ना शुरू हो जाते हैं, खुजली करना शुरू हो जाते हैं, और वह लड़की खुजला खुजला करके वहां पर पूरा जो है ब्लड सब कुछ होने लगता है, इन्फेक्शन हो जाता है, और पूरा शाम होने तक नीचे का पैर का तलवा खराब हो जाता है। अगले दिन डॉक्टर के पास ले जाता है, लेकिन 3-4 दिनों तक ऐसा कोई उसे फायदा नहीं मिलता। उसके वजह से उसके शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां प्रकट हो गई, भूख प्यास सब कुछ खत्म हो गया, और अंत में उसकी मौत हो ही गई। तो इसलिए कहा जाता है कि किसका मृत्यु किस तरीके से होना है, सब कुछ लिखा रहता है। सब तुम्हारे भाग्य में लिखा है कि किस दिन आना है, किस दिन जाना है, कितना चीज करना है, सब कुछ निहित है। बस तुम बेकार का निरर्थक प्रयास करते हो, ये करेंगे वो करेंगे, उससे बचने के लिए उपाय करते हो, लेकिन नहीं, मृत्यु एक वास्तविक सत्यता है।